हेलो फ्रेंड्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट्स में क्या इंपॉर्टेंट है फॉर नवंबर 2022 एग्जाम, वो मैं बताने वाला हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर हर अटेम्प्ट से पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं एडवांस अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। बाकी जो सब्जेक्ट है लॉ, ऑडिट, ईआईएस, एसएम, इकोनॉमिक्स, इस सब का क्या इंपॉर्टेंट है ये हम लोग पर्सनली जो स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो चार्जेबल है। ठीक है, मेरा जो एनालिसिस है वो फुल्ली 100% सीए इंस्टीट्यूट किस अकॉर्डिंग बच्चों को क्वेश्चन देता है उसके ऊपर बेस्ड है। आप चाहो तो आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट अटेम्प्ट में हम लोग सिमिलरली जो है वो लॉ का, फिर ऑडिट का, ईआईएस, एसएम का, इकोनॉमिक्स का, इस सब का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्च किए थे। ठीक है, जिसमें लॉ में 80% से ज्यादा मैच किया था, एडवांस अकाउंट्स में 80% से उसमें भी ज्यादा मैच किया था, मतलब 80% प्लस था। उसके बाद ऑडिट में 60 to 70 मार्क्स तक का मैच किया था, इंक्लूडिंग एमसीक्यू एंड केस सिनेरियो, क्योंकि हम लोग पर्सनली जो एमसीक्यू एंड केस सिनेरियो है वो बच्चों को मेल कर देते हैं कि भाई आप यहां से कर लो। ठीक है, उसके बाद एफएम में 90% से ज्यादा मैच किया था, फिर इकोनॉमिक्स में 100% एंड ईआईएस एसएम में 75% से प्लस उससे ज्यादा हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले थे वो मैच किया था। ठीक है, एडवांस अकाउंट्स में खास करके तो कुछ इस तरह से चमत्कार ही हो गया, क्योंकि हम जितने अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को बताए हैं, ठीक है, उसमें एडवांस अकाउंट्स का क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर रहता है। उसमें 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहता है। तो हम जिस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उसमें उस 4 में से 3 मेरा बोला हुआ उसमें से आ जाता था। जो भी हम जो बोलते थे कि भाई ये इंपॉर्टेंट है वो मेरा बोला हुआ में से आ जाता था। मगर इस बार May 22 एग्जाम में 4 का 4 जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले थे वो मैच किया था। टोटल ग्रुप 2 में 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसमें से हम सिर्फ 7 करके जाने के लिए बोले थे, ओनली 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके जाने के लिए बोले थे। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो कंपलसरी है, जिसमें 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहता है, वो चारों का चारों मेरा बोला हुआ 7 में से आया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर से पूछा गया रहता है, वो है क्वेश्चन नंबर 6, जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन रहता है, जो ऑप्शनल रहता है कि आप करें तो आपको करना है तो आप करो, नहीं तो फिर वो ऑप्शन को छोड़ दो, कोई दूसरा ऑप्शन का क्वेश्चन करो। ठीक है, तो जिन्होंने भी उस क्वेश्चन को ऑप्ट किया होगा उस क्वेश्चन में भी 2 मेरा बोला हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैच किया। मतलब मैंने बोला था और टोटल में 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उसमें से 6 मेरा बोला हुआ आया, और सी इंस्टीट्यूट ने पूछा था टोटल 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, 7 में से 6 मेरा बोला हुआ आया था। ठीक है, तो हम आपको जस्ट ये बोल रहे हैं कि इस इंपॉर्टेंट को निकालने में मेरा काफी मेहनत लगता है। आप बस इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके 80% से ज्यादा, मतलब 80 मार्क्स से ज्यादा आपको एडवांस अकाउंट्स में लेके आना है, ताकि आपका जो वो ग्रुप टोटल है ना उसमें एडवांटेज मिल जाए, प्रैक्टिकल में आपको ज्यादा नंबर मिले। ठीक है, उसके साथ साथ हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि देखो, हर चैप्टर का एक वेटेज होता है कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो वेटेज जो है मतलब सीए इंस्टीट्यूट कितने कितने मार्क्स का उसको एग्जाम में पूछता है, ये भी मैं अपने वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, कौन से चैप्टर को आपको करके जाना है, कौन से चैप्टर को आपको नहीं करके जाना है। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट जो हम लोग का वीडियो था May 22 एग्जाम के लिए एडवांस अकाउंट्स का, उसमें मैंने जो बोला था कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ये करके जाना है। चैप्टर्स जो है वो आपको कोई भी चैप्टर जो है वो एक ही टॉपिक से बना हुआ नहीं होता है, 3 4 5 टॉपिक से मिलके कोई एक चैप्टर बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे आपका लिक्विडेशन में आप मान के चलो बी लिस्ट है, रेम्यूनरेशन है, उसके बाद आपका जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, तो ऐसे फिर आपका उसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, तो ऐसे 5-6 टॉपिक मिल करके कोई एक चैप्टर बनता है। तो हम लोग का जो वीडियो होता है उसमें हम ये बता देते हैं कि भाई इस चैप्टर में आपको सब करके नहीं जाना है, इस टॉपिक से रिलेटेड सम्स आपको करके जाना है। अगर आपको थोड़ा सा और अश्योरिटी चाहिए तो आप हम लोग का जो May 22 वाला जो वीडियो है, आपका भी फ्री होना तो आप उसको देख लेना। वहां से हम टॉपिक वाइज बता दिए थे कि भाई इस टॉपिक का करके जाना है, इस टॉपिक का नहीं करके जाना है। इससे क्या होता है कि जिन स्टूडेंट के पास टाइम कम है वो कम टाइम में अपने आप को जो है वो ज्यादा मार्क्स लाने वाला प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, ऐसा है। तो May 22 में भी जो बोले थे उसमें 80% से ज्यादा सेम टू सेम ही आया। बस जो अमलगमेशन हम बोले थे एक बार बस देख के जाना,
अमलगमेशन सी इंस्टीट्यूट पूछ दिया था, ठीक है। हम बोले थे बस देख के जाना, इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर एक बार देख के जाना, हम ये जरूर बोले थे, ठीक है। वैसे ही इस बार हम आपको ये अश्योरिटी दिलाते हैं कि भाई 80% तक जो है, जो बोले हैं वो मैच करेगा, ठीक है। जिस जिस चीज को हम बोलेंगे भाई इसको सेम टू सेम प्रैक्टिस करना, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना, उसको आपको करना है। और जिसमें हम बोलेंगे एक बार बस देख के चले जाना, ओवरव्यू, जैसे हम लोग ऑडिट पढ़ते हैं तो एक बार रिवाइज करके चले जाते हैं, प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, वैसे ही उसी टाइप का कुछ एडवांस अकाउंट्स में है, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग का जो चैनल है वो एडवांस अकाउंट्स और एफएम, ये दोनों का फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे हम लोग अपलोड करते हैं। और लॉ, EISSM, ऑडिट और इकोनॉमिक्स, इस सब का हम लोग जो स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में आपको वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है 9007746507, ये व्हाट्सअप नंबर है। और कॉल का नंबर है 9748514073, ठीक है ना, 9748514073। इस नंबर पे आप कॉल करके अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हैं, या जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप कॉल करके डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एफएम और एडवांस अकाउंट्स के अलावा जो बाकी का सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट चाहिए, उसके लिए आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में कांटेक्ट करने से पहले जो है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट हम लोगों से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परचेज करते हैं, ठीक है। बाकी का सब्जेक्ट एफएम और एडवांस अकाउंट्स को छोड़ करके जो बाकी का सब्जेक्ट है वो चार्जेबल है। तो ऑब्वियस सा बात है कि वो लोग चार्ज पूछते हैं, क्या है क्या नहीं है, डिस्काउंट है कि नहीं। और हम लोग के पास जो है थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, तो हम लोग सभी को रिवर्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से उनके तरफ से ये क्वेरी आता है कि मेरा एग्जाम पास में आ गया और आप 4-5 दिन बाद मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी वीडियो को देख के आप ये समझ लो कि चार्जेबल है, पहला बात। ऑल सब्जेक्ट एफएम और एडवांस अकाउंट तो आपको फ्री में मिल जा रहा है, उसके अलावा जो सब्जेक्ट है सब 500 पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लगेगा आपको, 500 पर सब्जेक्ट। और अगर आप EIS अलग से लेते हो और SM अलग से लेते हो, या EIS SM में कोई एक ही लेते हो, तो 300 लगेगा पर सब्जेक्ट का, मतलब सिर्फ EIS का 300 अगर आप लेते हो तो, या तो आप सिर्फ SM लोगो तो उसका 300 लगेगा, मगर अगर दोनों को एक साथ लेते हो तो 500 में हो जाएगा। बाकी ऑडिट भी 500 है, लॉ भी 500 है, और जो आपका इकोनॉमिक्स है उसका 300 लगेगा। समझ गए? ये पहला डाउट है, तो आपको मैसेज करके ये नहीं बोलना है कि क्या चार्ज है वो बताइए। दूसरा, डिस्काउंट भी कुछ नहीं है, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगता है, खास करके थ्योरी का इंपॉर्टेंट बताने में। उसके हर एक पैरा और हर एक टॉपिक में जा करके छांटना पड़ता है कि क्या आपको लर्न करके जाना है, तभी इतना ज्यादा नंबर का मैच करता है। ओके, तो ये दूसरा डाउट हो गया, बाकी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, ठीक है ना। चलो, इस वीडियो को देखकर, आपको इस वीडियो को देखने से पहले आपको बस एक और चीज मैच कर लेना है कि जो नवंबर 2022 में अप्लीकेबल स्टडी मटेरियल है, क्या वो आपके पास है या नहीं है। आपके पास अगर एक भी अटेम्प्ट पुराना, मतलब May 22 वाला है, वैसे तो May 22 और नवंबर 22 दोनों स्टडी मटेरियल 99% सेम ही है, ठीक है। मगर May 22 से पहले वाले अटेम्प्ट का अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है, या उससे भी पहले का स्टडी मटेरियल है, तो आपके लिए थोड़ा सा एक काम ये है कि आपको सी इंस्टीट्यूट के साइट से सारा PDF जो है स्टडी मटेरियल का डाउनलोड कर लेना है। और जो हम आपको इंपॉर्टेंट बोलेंगे वो हम वहीं से पेज नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर, टेस्ट योर नॉलेज का सम्स नंबर, ये सारा बताएंगे, ठीक है। आपको अपना स्टडी मटेरियल को चेंज करना पड़ेगा अगर आप नवंबर 21 का स्टडी मटेरियल को अपने पास रखे हैं, या उससे पहले का रखे हैं, या आप ट्यूशन लिए हैं नवंबर 21 के लिए, या उससे पहले लिए थे, तो आपको एक बार स्टडी मटेरियल जो है वो डाउनलोड करना है स्टडी सी इंस्टीट्यूट के साइट से। वहां से क्वेश्चन मैच कर लेना है कि हाँ भाई ये सारा इलस्ट्रेशन और सारा टेस्ट योर नॉलेज आपने कर लिया है कि नहीं। वैसे अगर आपके पास उतना टाइम नहीं हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, ठीक है, तो ही आपको पता चल जाएगा कि हर चैप्टर में वो एक्स्ट्रा कौन कौन सा सम्स है जो आपको करके जाना है, ठीक है ना। आपको वो हम यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। उसके बाद हर चैप्टर का वेटेज भी हम आपको इसी चैप्टर में हम इसी वीडियो में बता देंगे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का पूछा जाता है, ताकि आप किस चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी दो, ये आप खुद ही समझ जाओ, ठीक है ना। उसके बाद देखो, जो भी स्टूडेंट पहले आईपीसीसी में थे और अभी वो इंटरमीडिएट में आए हैं, ठीक है, उनके लिए तो एकदम कंपलसरी है कि भाई आप आईपीसीसी वाले स्टडी मटेरियल पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रहो। आपको इंटरमीडिएट में जो नया नया सम्स ऐड हुआ है वो आपको करना पड़ेगा। ये सब सारा बात है जो मुझे आप लोगों को बताना है, ठीक है। या आप जहां से भी ट्यूशन लियो, वहां के जो ट्यूशन सेंटर वाले मैट दिए हैं वहां से आपको एक बार मैच कर लेना है कि हाँ ये सब क्वेश्चन हम कर लिए हैं कि नहीं। वो मैच आपको करना है न्यू स्टडी मटेरियल जो आज के डेट में नवंबर 22 के लिए अप्लीकेबल है, वहां से आपको मैच करना है, ठीक है। चलो, फिर हम आपको
अब ज्यादा आपका टाइम नहीं लेकर के हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको वो बताना स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ। देखो देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो टोटल 13 है, टोटल 13 ठो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जिस 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको क्या करके जाना है वो देखो। आपको करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, 9, 18, 22, 24 और 26। देखो आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा, वैसे तो आपको पता ही है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, फिर 9, फिर आपको करना है 22, उसके पहले 18, 4, 9, 18, ओके, 22, 24 और फिर 26। इतना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको करना है, यानी आपको टोटल 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना है आउट ऑफ 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर आपको इससे ज्यादा करना है, 6 से ज्यादा, तो वो आपका कंसर्न है। बस हम ये बोलेंगे कि भाई ये 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट जो पहला क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपलसरी रहेगा, करना ही पड़ेगा, उस 4 में मेरा बोला हुआ में से कम 3 जरूर आएगा, और हो सकता है तो चारों आ सकता है, जैसे कि May 22 में आया। ठीक है, और आप इस बात को एकदम हल्के में मत लेना, ठीक है, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका एक एक नंबर आपको पास करवाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो अपना खत्म हो गया, इसमें क्या बताना था। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, या व्हाट्सअप जो नंबर मैंने बताया है 9007746507, उस पर आप बोल सकते हो कि आपका क्या डाउट है वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। अगर इस वीडियो के कंसर्न में कुछ हो तो वही पूछना, उसके बाहर का मत पूछना, थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है। उसके बाद चैप्टर 2 में यूनिट 1 में आ जाओ। चैप्टर 2 यूनिट 1, देखो जो चैप्टर 2 है ना, ये पहले ग्रुप 1 में था, ग्रुप 1 से ये ग्रुप 2 में आ गया। ग्रुप 1 में ये 2 यूनिट में था, यूनिट 1 यूनिट 2। यूनिट 1 डिसोल्यूशन से रिलेटेड है और यूनिट 2 अमलगमेशन कन्वर्शन ऑफ फॉर्म, इससे रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट जो है हर अटेम्प्ट में 10 से 15 नंबर या 15 से 20 नंबर का इस चैप्टर से पूछता है। इस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, डिसोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है, एडमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश जिसको आप पीस मिल बोलते हो, वो 2 तरह से सॉल्व किया जाता है। एक मैक्सिमम लॉस मेथड से किया जाता है और एक आपका हायर रिलेटिव मेथड से किया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद रिटायरमेंट से रिलेटेड आपको सम्स मिलेगा। ठीक है, इस टॉपिक में डेथ से रिलेटेड सम्स मिलेगा। ठीक है, तो इतना सारा जो टॉपिक है ना, इसमें आपको क्या क्या करके जाना है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप सारा करके चले जाते हो, ठीक है, तो भाई आपके पास उतना टाइम जो है अब नहीं है, अब तो उतना नहीं है टाइम। ठीक है, तो आपको हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे और मैक्सिमम चांस है कि उसी टॉपिक में से सम्स आएगा। आपको बस ये करना है कि एटलीस्ट जितना हम बोलेंगे उतना कंप्लीट करना है। चलो आ जाओ, आपको क्या करना है नवंबर 2022 एग्जाम के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्लीज अच्छे से सुनना। आपको पीस मिल का सारा सम्स करना है। ठीक है, पीस मिल में आपको जो है वो इलस्ट्रेशन नंबर 10 यूनिट 1 में पेज नंबर 2.42, इलस्ट्रेशन नंबर 10 यूनिट 1 में पेज नंबर 2.42 में आपको एक सम्स दिखेगा माइनर पार्टनर से रिलेटेड। ये आपको करना है, ये पीस मिल का सम्स है, ये आपको करना है, अच्छे से सुन लो। फिर टेस्ट योर नॉलेज में पीस मिल से रिलेटेड जितना भी सम्स है ना, पीस मिल से रिलेटेड यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश से रिलेटेड जितना भी सम्स है, आपको वो सारा सम्स करना है। ठीक है, उसके बाद जनवरी 21 में एक सम्स आया था पीस मिल टॉपिक पे, जो आपको पेज नंबर 2.58 क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा, वो आपको नहीं करना है। 2.58 क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको नहीं करना है। ठीक है, एडमिशन टॉपिक से रिलेटेड आपको सम्स दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 2.83 में, जो यूनिट 2 में मिलेगा आपको, ये आपको करना है। ठीक है, मैंने अभी तक आपको ये बोला कि पीस मिल का सारा सम्स करना है, बस वो पेज नंबर जो मैंने बताया 2.58 क्वेश्चन नंबर 5 ये नहीं करना है। ठीक है ना, इसके अलावा आपको सारा सम्स करना है। एडमिशन का मैंने बता ही दिया। चलो अब आगे बताते हैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 और 6 जो यूनिट 1 में दिखेगा, ये आपको करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 और 6 यूनिट 1 से। उसके बाद यूनिट 1 से ही आपको रिटायरमेंट के ऊपर में एक सम्स दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको पेज नंबर 2.56 में मिलेगा, जो
टेस्ट योर नॉलेज का टॉपिक है, ठीक है। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये आपको करना है, ये रिटायरमेंट के ऊपर बेस्ड है, ये आपको करना है। उसके बाद पेज नंबर 2.110 क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 2.110 क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपको करना है। अब देखो, अब हम आपको जितना बता रहे हैं सारा आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। अब स्टडी आप कहीं ना कहीं से 99% चांस है कि आप कहीं से ट्यूशन लिए हो, ठीक है, और वो सर अपना स्टडी मटेरियल आपको दिए हुए हैं, अपना मैट दिए हुए हैं, ठीक है। तो उनके मैट में 90% चांस है कि उनके मैट में ये सब सम्स इंक्लूड होगा। 10% है कि अगर वो अपडेटेड नहीं होंगे तो कुछ सम्स उनका छोटा होगा, समझ गए ना। तो आपको क्या करना है कि स्टडी मटेरियल से एक बार मैच करके फिर वो देख लेना कि भाई ये सम्स हम कर लिए हैं कि नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको एक ही बार में इसी अटेम्प्ट में पास होना है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप एक बार मैच कर लेना प्लीज, ओके। उसके बाद आपको आना है इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 2.21। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको डिफिशियंसी अकाउंट से रिलेटेड एक सम्स दिखेगा, ये सम्स आपको करना है। उसके बाद यूनिट 2 में आना है, यूनिट 2 में सारा सम्स, यूनिट 2 का सारा सम्स एक्सेप्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो पेज नंबर 2.80 में दिखेगा, उसको छोड़ करके बाकी सारा सम्स आपको प्रैक्टिस करना है। खास करके कन्वर्सन ऑफ फॉर्म से रिलेटेड जो टॉपिक है ना, ठीक है ना, ये आप छोड़ सकते हो। कन्वर्सन ऑफ फॉर्म से रिलेटेड टॉपिक का सम्स आप छोड़ सकते हो। बाकी यूनिट 2 में आपको सारा ही सम्स प्रैक्टिस करना है, ठीक है, एक्सेप्ट अच्छे से सुन लो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 और कन्वर्सन ऑफ फॉर्म से रिलेटेड टॉपिक पे जो सम्स है ये आपको छोड़ सकते हो, आप उसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मगर यूनिट 2 का बाकी जो सम्स है, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ पार्टनरशिप में जो है एक टॉपिक इंक्लूड है एलएलपी से रिलेटेड। एलएलपी से रिलेटेड ये लोग थ्योरी पूछते हैं पार्टनरशिप चैप्टर से, एलएलपी टॉपिक पे, ठीक है। तो एलएलपी टॉपिक पे एक बार 5 नंबर का थ्योरी आता है और एक बार नहीं आता है, ठीक है। तो इस बार के लिए एलएलपी टॉपिक का थ्योरी आपको करके नहीं जाना है, क्योंकि मई 2022 में इंस्टीट्यूट ने इस टॉपिक से थ्योरी पूछ चुका है, ठीक है। तो आपको नवंबर 2022 के लिए आपको एलएलपी टॉपिक से नहीं करना है थ्योरी, ओके। बाकी पार्टनरशिप में आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 इसॉप। चैप्टर नंबर 3 इसॉप में आपको क्या करना है, देखो एवरी अटेम्प्ट में ये 5 मार्क्स का आता है, मगर ये नवंबर 2020 में 10 नंबर का आया, ठीक है। मगर आपका जो एग्जाम है ना नवंबर 2022, उसमें 5 से 10 नंबर का एक्सपेक्ट किया जा सकता है, 5 to 10 मार्क्स, ठीक है। आपको क्या करके जाना है, आपको सारा ही सम्स जो आपके स्टडी मटेरियल में है ना, वो सारा सम्स आपको करके जाना है। जो मतलब जितना भी सम्स इलस्ट्रेशन और टेस्ट योर नॉलेज के अंदर जितना भी क्वेश्चन पूछा गया वो सारा आपको करके जाना है, क्योंकि इस चैप्टर में सम्स बहुत ज्यादा नहीं है, इलस्ट्रेशन और टेस्ट योर नॉलेज मिला करके, ठीक है ना। तो आपको सारा करके जाना है, ठीक है। मगर आपको उसमें स्पेशली कौन कौन सा सम्स करना वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्पेशली आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7 करना है, जो आपको पेज नंबर 3.28 के आसपास मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 4, 5 आपको टेस्ट योर नॉलेज से करना है, जो आपको पेज नंबर 3.35 में मिलेगा। और रेस्ट इलस्ट्रेशन भी आपको करके जाना है, बाकी के जो इलस्ट्रेशन है वो भी आपको करके जाना है, ठीक है। चलो इतना बताने के बाद हम आपको एक चीज बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे कि अगर आपका एडवांस अकाउंट्स और एफएम के अलावा किसी सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो हम ये गारंटी देते हैं कि जितना हम बताएंगे अगर आप उसके अंदर का सारा क्वेश्चन कवर कर लोगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, हर चैप्टर में 3 या 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, और जो चैप्टर थोड़ा बड़ा होता है उसमें थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होता है, ठीक है, काफी सारा। तो मैं आपको ये बता दूंगा कि इस टॉपिक को याद करने का जरूरत नहीं, इसको बस समझ के चले जाना, ठीक है। अगर आपको उसका रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मोर देन 500 स्टूडेंट हम लोगों से लेते हैं, ठीक है। अगर आपको भी चाहिए तो आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। मगर वही कंडीशन है कि प्लीज जो है वो जो व्हाट्सएप नंबर है वही मेरा फोन पे नंबर है, ठीक है। तो जो उसका चार्ज है वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि पर सब्जेक्ट 500 और ये एसएसएम 300 अगर आप सेपरेटली लेते हो तो, ठीक है। तो आप वो चार्ज क्या है, डिस्काउंट क्या है, मैच करेगा कि नहीं करेगा, ये सब क्वेश्चन मत करना, क्योंकि इतना सारा जवाब देना जो है पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी जो है वो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट इसमें क्या है और एफएम में क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, और बाकी सब्जेक्ट का भी गारंटी ले रहे हैं कि भाई जो बताएंगे इंपॉर्टेंट उसमें 80% तो भाई नॉर्मली मैच करता है,
मिनिमम 60% से जरूर ज्यादा मैच करेगा। ये है, हम आपको मैच करा देंगे कि देखो जितना बताए तो उसमें 60% से ज्यादा मिनिमम मैच करेगा, ठीक है। ऐसे तो 80% 90% मैच कर जाता है। अगर आप सारा मेरा बोला हुआ क्वेश्चन कर लोगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ठीक है ना। आप फेल का तो बात ही छोड़ो, आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है। तो वो जो नंबर है मेरा, वो फोन पे नंबर है, आप उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज करके मेरे को उसके बाद मैसेज करना कि ये मैंने आपको इस सब्जेक्ट के लिए पेमेंट किया है, मेरा मेल आईडी ये है। आप अपना मेल आईडी मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं आपके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ऑडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, गूगल ड्राइव या मेल के थ्रू मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा जो बाकी सारे जो क्वेश्चन है ना, कि आपके मन में कहीं ना कहीं डर हो कि वो मैच करेगा कि नहीं, इस बात का तो हम गारंटी दे रहे हैं। और हम जुलाई 21 या उससे भी पहले से हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, अपने ट्यूशन सेंटर में तो काफी सालों से बता रहे हैं, ठीक है, मतलब 4-5 साल से बता रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि भाई आपके लिए काफी हेल्पफुल है, ठीक है। लास्ट अटेम्प्ट में भी बहुत सारे बच्चे लिए और वो पास हो गए, तो आप भी ले सकते हो, मगर लेने परचेज करने के बाद मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना, ठीक है, और मेल आईडी अपना भेज देना, मैं आपको आपके साथ वो जो ऑडियो है वो मैं शेयर कर दूंगा। चलो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो मैं आपको बताता हूं। चलो, बाईबैक का क्या हिस्ट्री है ना, कि बाईबैक जो है वो हर अटेम्प्ट में 10 नंबर का आता है, मगर जुलाई 21 एग्जाम में ये आया था 15 नंबर का। बाईबैक जो है वो हर अटेम्प्ट में 10 नंबर का आता है, मगर जुलाई 21 एग्जाम में ये 15 नंबर का आ गया था। तो आपके नवंबर 2022 एग्जाम के लिए ये माना जा सकता है कि ये 10 नंबर तक का आएगा, ठीक है। आपको स्टडी मटेरियल के अंदर जितना इलस्ट्रेशन है और टेस्ट योर नॉलेज का सम्स है सारा करना है, मगर क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको छोड़ के जाना है इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 3 और टेस्ट योर नॉलेज जो पेज नंबर 4.37 है उसका क्वेश्चन नंबर 1, इतना आप छोड़ सकते हो, ठीक है। मगर आपको स्पेशली कौन कौन सा सम्स करना है, इनके अलावा जो इलस्ट्रेशन और इनके अलावा जो टेस्ट योर नॉलेज के सम्स है वो आपको करना है। खास करके इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो मिक्स्ड है, जिसमें इसॉप भी है, प्रेफरेंस शेयर का भी रिडम्पशन है, प्लीज वो कर लेना। उसके साथ साथ टेस्ट योर नॉलेज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 4.38 और 4.39, ये दोनों भी आपको खास करके करना है, ठीक है, मतलब स्पेशली करना है, ठीक है। अब बाईबैक चैप्टर में तो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, मगर बाईबैक चैप्टर अकेला नहीं है, इसमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट बोल करके एक टॉपिक है। इस टॉपिक से भी हर साल आता है, हर अटेम्प्ट में आता है, ठीक है। अब वो क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस टॉपिक में दो ही तरह का है क्वेश्चन पूछने लायक, एक है 4 ठो थ्योरी है, ठीक है, 4 थ्योरी है, 4 थ्योरी का क्वेश्चन है, और एक जो है वो क्वेश्चन है कैलकुलेट वोटिंग राइट। सीए इंस्टीट्यूट के पास और कोई क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक से, वो कैलकुलेट वोटिंग राइट मई 18 से लेकर के जब सिलेबस ठीक नया हुआ था, रिवाइज किया गया था मई 18 में, तब से लेकर के अभी तक जो है वो सीए इंस्टीट्यूट मान के चलो ना हर अटेम्प्ट में वही एक घिसा पिटा क्वेश्चन पूछ देता है, कैलकुलेट वोटिंग राइट। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट उसको सही करते होंगे, क्योंकि वो हर अटेम्प्ट में पूछता है, तो वो सबको पता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है और इसको करके जाना है। तो कैलकुलेट वोटिंग राइट वाला जो इकलौता क्वेश्चन है पेज नंबर 4.41 में आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको अच्छे से करके जाना है। और छोटा सा क्वेश्चन है, 4-5 लाइन का, 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी बहुत छोटा है, ठीक है ना, ये आपको करना है। उसके साथ साथ सी इंस्टीट्यूट के पास जो 4 थ्योरी है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो 2 थ्योरी इंस्टीट्यूट ऑलरेडी दिसंबर 21 में पूछ लिया है, तो बाकी का 2 थ्योरी जो आपको करके जाना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो पेज नंबर 4.37 में आपको दिखेगा, ये करके जाना है। उसके अलावा जो 2 वहां पे क्वेश्चन थ्योरी का दिखेगा वो पूछ लिया है दिसंबर 21 में, वो आपको नहीं करना, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट रिपीट जनरली जल्दी नहीं करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आपको करके जाना है पेज नंबर 4.37 से, ठीक है। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कुछ समझ में ना आए या आपका भी कुछ कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं अब अमलगमेशन टॉपिक में। देखो ये अमलगमेशन जो टॉपिक है ना, वो उसके बारे में कुछ बोलने से पहले हम इसी चैप्टर के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। देखो अमलगमेशन जो है वो इंस्टीट्यूट का ये हिस्ट्री रहा है कि जब सिलेबस आईपीसीसी के नाम से जाना जाता था इंटरमीडिएट को, अभी इंटरमीडिएट हो गया है, तो हर अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट एक अटेम्प्ट में अमलगमेशन पूछता था, दूसरे अटेम्प्ट में सीए इंस्टीट्यूट जो है वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछता था, ठीक है।
मई 18 में भी सीए इंस्टीट्यूट जो है, जब सिलेबस नया हुआ तो मई 18 में सीए इंस्टीट्यूट अमलगमेशन पूछा, नवंबर 18 में उसके जगह इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछा और अमलगमेशन नहीं पूछा। फिर मई 19 में फिर से अमलगमेशन पूछा, उसके जस्ट बाद वाले एग्जाम में अमलगमेशन नहीं पूछा, नवंबर 19 में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछा। मगर उसके बाद मई 20 में तो एग्जाम हुआ नहीं था कोविड की वजह से, तो नवंबर 20, जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21, मई 22, ये लगातार 5 अटेम्प्ट में सीए इंस्टीट्यूट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक बार बस 5 नंबर का पूछा, मगर अमलगमेशन पांचों का पांचों अटेम्प्ट में कंटिन्यूअसली एकदम लगातार सीए इंस्टीट्यूट अमलगमेशन हर अटेम्प्ट में पूछा। कभी 10 नंबर का, कभी 15 नंबर का, तो कभी जो है वो 10 नंबर 15 नंबर का ऐसे सीए इंस्टीट्यूट पूछा। अमलगमेशन सीए इंस्टीट्यूट इसको 5 बार लगातार पूछ चुका है। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो उसके जगह में पूछता था, उसको रिप्लेस करके पूछता था, वो आप मान के चलो कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो जुलाई 21 में 5 नंबर का आया था, नवंबर 20 में नहीं आया, जनवरी 21 में नहीं आया, जुलाई 21 में 5 नंबर का आया, और उस अटेम्प्ट में भी 15 नंबर का या 10 नंबर का अमलगमेशन था। ठीक है ना, 10 नंबर का था अमलगमेशन। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया दिसंबर 21 और मई 22, इस सभी अटेम्प्ट में सीए इंस्टीट्यूट ने अमलगमेशन ही पूछा। तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि अब आप बताइए कि अमलगमेशन इंपॉर्टेंट है या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको ये बोलेंगे कि भाई देखो, इंस्टीट्यूट जो है वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट पूछेगा, ऐसा 99% चांस है। ठीक है, 1% इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अमलगमेशन प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको अमलगमेशन का जो सम्स है ना वो एक बार देख लेना। जैसे देखो, अमलगमेशन में 3-4 तरह के सम्स है। ठीक है, एक है जो जिसमें सिर्फ जनरल एंट्री है, एक है जिसमें आपको जो है वो मतलब 2 कंपनी मर्ज हो रहा है तो सामने वाला कंपनी का ही सिर्फ दिखाओ जो खरीद रहा है, और जो बिक रहा है, जिसको खरीदा जा रहा है उसका कुछ मत दिखाओ। तो आप जितने तरह के सम्स हैं उसका बस एक बार ओवरव्यू लेके जाना, एक बार देख के जाना कि क्या पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है ना, वैसे 99% बोले हैं नहीं आएगा, तो आप समझ के चलो कि भाई अमलगमेशन नहीं पूछेगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का हर एक सम्स करके जाना है। वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में जाएंगे हम लोग। ठीक है ना, तो अमलगमेशन जो है वो आपको नहीं करना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है। अमलगमेशन जस्ट एक बार देख लेना कि क्या उसका जर्नल एंट्री होता है एंड कैसे बनाया जाता है। एक बार बस एग्जाम से एक हफ्ता पहले एक बार पलट लेना, बस हो गया। एग्जाम के एक दिन पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे ज्यादा फोकस करना। इंस्टीट्यूट मैक्सिमम चांस है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही पूछेगा। अगर इंस्टीट्यूट 5 अटेम्प्ट से कंटिन्यूअसली अमलगमेशन पूछ रहा है और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को पूछ ही नहीं रहा है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बहुत बच्चे ये ना समझने लगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट ही नहीं रहा और उसको करना ही छोड़ देंगे। इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं होने देगा, इंस्टीट्यूट उसको पूछ करके उसको हाईलाइट करेगा, उसको लाइन पे लेके आएगा। ठीक है ना, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से करना है, अमलगमेशन करना मगर एक बार पलट लेना, एक बार देख लेना कि भाई क्या एडजस्टमेंट होता है। चलो आ जाओ, अगला है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। हम आपको बोल ही दिए हैं कि इस अटेम्प्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इस चैप्टर को एकदम मतलब बोलते हैं कि हाथ धो के पीछे पड़ जाना है इस चैप्टर का। मिनिमम 10 नंबर, मैक्सिमम 15 नंबर का आ सकते हैं इस चैप्टर से। ठीक है ना, जब बैलेंस शीट वगैरह बोलेगा बनाने तो 15 नंबर का, सिर्फ जर्नल एंट्री 10 नंबर का, आपको ये करना है। ठीक है, अब इसका क्या हिस्ट्री है वो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ भाई, अमलगमेशन के साथ कि ये एक बार आता था एक बार नहीं आता था। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नवंबर 2022 एग्जाम के लिए। मैक्सिमम चांस, हाई चांस है इसी चैप्टर के आने का इन प्लेस ऑफ अमलगमेशन। ठीक है, प्लीज कर लेना, भूलना मत। हाँ, अमलगमेशन में ऐसा पूछ सकता है, कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन 5 नंबर का पूछ लिया, ताकि इंस्टीट्यूट अमलगमेशन को भी नहीं छोड़ रहा है। मगर इस चैप्टर से इस बार भैया बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है अपना लिक्विडेशन। लिक्विडेशन हम आपको बताते हैं क्या होता है। लिक्विडेशन जो है वो इंस्टीट्यूट लिक्विडेशन हर अटेम्प्ट में 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर ऐसे पूछते आया है। ठीक है, लिक्विडेशन में जो टॉपिक इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको एक बार पहले बता देते हैं, फिर क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी बताएंगे। पहला टॉपिक हम आपको बताएंगे LFSA, लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है ना, ये मई 19 में सीए इंस्टीट्यूट पूछा और मई 22 जो अभी जस्ट एग्जाम हुआ था उसमें पूछ दिया। आपको ये टॉपिक नहीं करना है। ठीक है ना, आपको ये LFSA से रिलेटेड एक भी सम्स नहीं करना है, नहीं करना है मतलब नहीं आएगा। ठीक है ना, उसके बाद रिसीवेबल स्टेटमेंट नवंबर 18 में आया था।
उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अभी तक पूछा ही नहीं है इंस्टीट्यूट उसको, मई 18 से लेकर के जब से सीए इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल को चेंज किया तब से लेकर के अभी तक इंस्टीट्यूट इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी सम्स नहीं पूछा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से रिलेटेड। बी लिस्ट सीए इंस्टीट्यूट ने मई 18 और नवंबर 20 में पूछा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर जो है वो नवंबर 20 में सम्स पूछा, और लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन पे नवंबर 19 और दिसंबर 21 में सीए इंस्टीट्यूट ने सम्स पूछा। ओके, तो चलो हम आपको आगे बताते हैं कि आपको आपके एग्जाम के लिए क्या करके जाना है, वो मैं बताता हूँ। आपको आपके एग्जाम के लिए बी लिस्ट से रिलेटेड टॉपिक करके जाना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर से रिलेटेड टॉपिक करके जाना है, मतलब जिसमें बोलेगा कैलकुलेट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अमाउंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करके जाना है, और अगर टाइम मिले, वैसे तो चांस कम है मगर टाइम मिले तो रिसीवेबल स्टेटमेंट करके जाना, क्योंकि एलएफएसए और रिसीवेबल स्टेटमेंट सेम ही होता है, क्योंकि एलएफएसए बन जाने के बाद जो है ही रिसीवर स्टेटमेंट में उसका अमाउंट कैरी फॉरवर्ड किया जाता है और फिर रिसीवर स्टेटमेंट बनता है। ठीक है ना, आप ऐसे समझ लो कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, समझ गए। आपको क्या करना है कि भाई रिसीवर स्टेटमेंट अगर टाइम मिले तो उसको भी एक बार करके चले जाना, बोल सकते हो कि वो भी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, क्योंकि एक अलग टॉपिक है मगर कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो मैंने बोला बी लिस्ट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, आप करके जाना। ठीक है, और आप छोड़ के क्या जा सकते हो, तो एलएफएसए से रिलेटेड टॉपिक जो है वो आप छोड़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आप आ जाओ चैप्टर नंबर 8 जो अपना बैंकिंग है। बैंकिंग टॉपिक से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। हर अटेम्प्ट में सीए इंस्टीट्यूट 10 नंबर का बैंकिंग से पूछता है। नवंबर 19 एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने 15 नंबर का पूछा इस चैप्टर से, 15 मार्क्स का पूछा नवंबर 19 में। उसके अलावा सभी अटेम्प्ट जो मान के चलो कि नवंबर मई 18 से लेकर के अभी तक मई 22 तक जो है वो 10-10 नंबर का हर अटेम्प्ट में पूछा इंस्टीट्यूट ने। मई 18 में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है पूछा इंस्टीट्यूट ने। उसके बाद उसी सेम टॉपिक को, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मई 22 में भी पूछ दिया। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैलकुलेट करने वाला जो है ना क्वेश्चन, ये नवंबर 2022 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्लीज मत करना, जिसमें टीयर 1 टीयर 2 से रिलेटेड होगा। ठीक है, एक बर्डन सा रहता है एग्जाम के एक दिन पहले, कितना बर्डन उठा के जाओगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो भाई मत करो। ठीक है ना, और इंस्टीट्यूट जो है वो मई 18 में अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पूछा तो फिर नवंबर 19 में रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग से पूछा। ठीक है, कभी 5 नंबर का पूछा है, 10 नंबर का नहीं पूछ के 5 नंबर का पूछा है। ठीक है ना, मगर 10 से 15 नंबर का जनरली पूछता है इस चैप्टर से। फिर मई 19 में प्रोविजन अमाउंट कैलकुलेट करना और रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग से रिलेटेड टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा है। नवंबर 19 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैलकुलेट सीआरआर पूछा है। नवंबर 2020 में नवंबर 2020 एंड जनवरी 21 दोनों में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पूछा। ठीक है ना, जुलाई 21 में पीएल, दिसंबर 21 में पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंक, ये पूछा है। और मई 22 में एनपीए से रिलेटेड जो है वो इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन पूछा, 2 क्वेश्चन था एक्चुअली उसमें, और कैलकुलेट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये जो है ना ये सी इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया। आपके एग्जाम के लिए आपको क्या करके जाना है वो आप अच्छे से सुन लो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मत करना। एनपीए वाला जो क्वेश्चन है एक इंस्टीट्यूट का टेस्ट योर नॉलेज में दिखेगा, वो भी नहीं करके जाना है। करके क्या जाना है वो सुनो अच्छे से। आपको करना है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोविजन, जो आपको पेज नंबर 8.54 से जो इलस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है ना वहां से आपको दिखेगा, प्लीज कर लेना प्लीज। फिर ईसीजीसी कवर एडवांस से रिलेटेड टॉपिक आपको दिखेगा पेज नंबर 8.57, इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 6, 7, वहीं पे आपको दिखेगा बहुत सारा, वहां पर ईसीजीसी कवर एडवांस से रिलेटेड टॉपिक दिखेगा। ईसीजीसी से रिलेटेड आपने ऑलरेडी सम्स किया होगा, वो आप प्लीज कर लेना। ठीक है ना, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग जो है वो पेज नंबर 8.71, वहां पे इलस्ट्रेशन आपको बहुत सारा दिखेगा। उसके बाद स्टार्ट हुआ है तो आप रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग टॉपिक अच्छे से करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। बिल्स फॉर कलेक्शन जो एसेट्स का होता है और बिल्स फॉर कलेक्शन जो लायबिलिटी का होता है, ये आपको दिखेगा पेज नंबर 8.82, इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, और इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी दिखेगा आपको 8.78 में। ठीक है ना, ये दोनों ही आपको जो है करके जाना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंटिंजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिखेगा पेज नंबर 8.80, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में।
पेज नंबर 8.80 इलस्ट्रेशन नंबर 6 में ये आपको करना है। कंटिजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक है ये, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके नवंबर 2022 एग्जाम के लिए। फिर आपको कैलकुलेट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड दिखेगा, पेज नंबर 8.40 से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद है बहुत सारे इलस्ट्रेशन, आप उसको कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो बैलेंस शीट जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड कभी आया नहीं है, बैंकिंग का बैलेंस शीट, तो हम बोलेंगे एक तो इलस्ट्रेशन बस बैंकिंग से रिलेटेड देख के जाना, मगर उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना, ठीक है बैंकिंग, मगर एक तो इलस्ट्रेशन देख के जाना कि क्या उसका फॉर्मेट होता है, बैंकिंग का एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट याद करके जाना, ठीक है। पीएल जो है वो नहीं के बराबर ही इंपॉर्टेंट है, मगर एक बार पीएल को देख के जाना, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि अमलगमेशन को देख के जाना, एक बार जस्ट रिव्यू लेके जाना, वैसे ही पीएल को देख के जाना, बैंकिंग का पीएल को, बाकी जो टॉपिक बोले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और आपको प्रैक्टिस क्या करना है वो देखो, 8.112 में क्वेश्चन नंबर 1 है, वो भी आपको प्रैक्टिस करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके नेक्स्ट पेज में उसका अगला पेज में क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा आपको, जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 उसके अगले पेज से आपको करना है। नेक्स्ट पेज से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको इसके बाद दिखेगा वो May 22 एग्जाम में आ गया है, आपको नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो उसके आगे आपको दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप उसको कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। चलो आ जाओ, अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है एनबीएफसी, उससे रिलेटेड, एनबीएफसी से रिलेटेड। एनबीएफसी 5 से 10 नंबर तक का एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। उसमें क्या क्या टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं वो मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड उन लोगों को जाके बोलो रुकने के लिए। देखो एनबीएफसी क्या इंपॉर्टेंट है, एनबीएफसी में क्या क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एनबीएफसी में सी इंस्टीट्यूट के साइट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मतलब कुछ ही इलस्ट्रेशन है और कुछ ही टेस्ट योर नॉलेज का सम्स है, आपको सारा ही सम्स करके जाना है, ठीक है ना। उसमें 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। May 18 से लेकर के आप मान के चलो कि जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ May 22, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया, मगर जो May 22 का एग्जाम हुआ है उसमें एनबीएफसी टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। तो चलो हम आपको टॉपिक बताते हैं क्या क्या टॉपिक है, ठीक है, क्या क्या टॉपिक है जो एनबीएफसी में इंक्लूडेड है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। आप लोग 5 मिनट बैठिए, ठीक है ना। देखो पहला जो टॉपिक है वो है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एडिशनल प्रोविजन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एडिशनल प्रोविजन, जिस टॉपिक से रिलेटेड सी इंस्टीट्यूट ने May 18 में और May 19 में क्वेश्चन पूछा था, और ये स्टडी मटेरियल में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 9.28 दिखेगा, गेट लगा दो, ठीक है, गेट लगा दो, हाँ। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 9.28 जो है वो आपको करके जाना है। ये आपका कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडिशनल प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज पर एनबीएफसी एनडीएसआई और एनबीएफसी नॉन एसआई से रिलेटेड, नॉन एनडीएसआई से रिलेटेड टॉपिक है, जिससे रिलेटेड सी इंस्टीट्यूट ने नवंबर 18 में क्वेश्चन पूछा था, और ये आपको दिखेगा स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको दिखेगा पेज नंबर 9.26 और 9.27 में। उसके बाद एक और टॉपिक है कैलकुलेट क्लासिफाई द एसेट्स ऑफ कंपनी विथ एनबीएफसी एसआई एनडी और एनबीएफसी एसआई नॉन एनडी से रिलेटेड टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट ने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नवंबर 2020 और जनवरी 2021 में पूछा है, जो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 9.25 में दिखेगा, ठीक है ना। उसके बाद एक और टॉपिक है कैलकुलेट नेट ओन्ड फंड, जो सी इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 21 और नवंबर 20 इस दोनों एग्जाम में पूछा है, और स्टडी मटेरियल में आपको पेज नंबर 9.11 और पेज नंबर 9.12 इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2 में ये क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है आपको। और May 22 में तो मैंने आपको बोला ही कि इंस्टीट्यूट ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा इस चैप्टर से। तो चलो आ जाओ, आपको नवंबर 2022 में कौन सा क्वेश्चन करके जाना है आपके एग्जाम के लिए, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 6 और इलस्ट्रेशन नंबर 7। बस आपको इतना ही इलस्ट्रेशन करना है जिसमें आपका सारा टॉपिक कवर हो गया। और एक बार फिर से हम आपको रिमाइंड कर देते हैं कि एडवांस अकाउंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये दोनों के लिए हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू बता दे रहे हैं। बाकी का सब्जेक्ट जो लॉ, ऑडिट, EISSM और इकोनॉमिक्स है, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है थ्रू व्हाट्सएप,
और बाकी आपको वहां से ही मिलेगा, जितना भी सब्जेक्ट का आपको जो सब्जेक्ट का चाहिए वो आपको वहां से मिल जाएगा। लास्ट चैप्टर है अपना कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन चैप्टर के बारे में हम आपको बताते हैं। देखो, कंसोलिडेशन चैप्टर जो है वो 10 से 15 नंबर का सी इंस्टीट्यूट पूछता है, कभी कभी 20 नंबर का पूछा हुआ है। जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पूछना रहता है उनको तो वो 20 नंबर का पूछते हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा रिलैक्सेशन आपके लिए ये है, जो आपको नहीं करके जाना है वो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से रिलेटेड जो टॉपिक है उस वो वाला सम्स आपको नहीं करके जाना है, ठीक है। बाकी सारा इलस्ट्रेशन और सारा टेस्ट योर नॉलेज से रिलेटेड जो सम्स है वो आपको करके जाना है, ठीक है। एक्सेप्ट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वाला जो क्वेश्चन है ये आपको नहीं करना है, बाकी सारा इलस्ट्रेशन सारा सम्स करके जाना है, ठीक है। जैसे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 10.21 में दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 10.23 में, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 2.24 में, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 10.25 और इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 10.28 और इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 10.29 और इलस्ट्रेशन नंबर 11 पेज नंबर 10.49। ये सारे इलस्ट्रेशन आपको करके जाना है। और कंसोलिडेटेड पीएल जो है वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, जैसे बैंकिंग में मैंने बोला कि बैंकिंग का पीएल कम इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली ये भी पीएल थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, मगर एक बार जस्ट देख के जाना और एक दो सम्स प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी ये पीएल कम इंपॉर्टेंट है। बाकी जो टॉपिक है जैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का गुडविल सीआर गुडविल निकालना या सीआर निकालना, ये सब वाला जो क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री पास करना डिविडेंड से रिलेटेड, वो सब टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट योर नॉलेज से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करके जाना है, जो आपको पेज नंबर 10.64 10.65 में दिखेगा, ठीक है। इतना सारा क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो जितना मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है, तो फिर एडवांस अकाउंट में 80+ मार्क्स आपका डेफिनेटली आएगा, किसी भी वजह से आपका नंबर कम नहीं होगा, ठीक है। चलो लास्ट में हम आपको ये बता देते कि हम लोग जो है वो विद इन 2 मंथ सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, बहुत सारे बच्चों का करवाए भी हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में आपका लैक हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हम लोगों से, ठीक है ना। उसके बाद एक बार फिर से कि बाकी के सब्जेक्ट के लिए आपको कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी आपको बाकी के सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। और 1 वीक के अंदर में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वीडियो भी अपलोड कर देंगे, आप उसको देख लेना, जो इंपॉर्टेंट है फॉर नवंबर 2022 एग्जाम। चलो ऑल द बेस्ट, और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। बाय।